कोरोना पाबंदियां हटने से पूर्व दिल्ली के लोग खुश। एक्सपर्ट ने कहा कि सब चीजें खुलना जरूरी, सभी लोग बनाए रखें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूर लगाएं। स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टर्स टर्मिनेट के बाद भी कर रहे हैं हड़ताल। नए ज्वाइन किए गए डॉक्टर्स को किया जा रहा है टर्मिनेट। अस्पताल प्रशासन की डॉक्टर्स कर रहे हैं निंदा। चंद्रपुरी में खुलने वाले शराब के ठेके का लोग कर रहे हैं विरोध। 1.5 महीने से महिलाएं बैठी हैं धरने पर। इलाके में शराब ठेका खुलने से महिलाएं असुरक्षित। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की वर्चुअल रैली। ठेका खुलने का किया विरोध। ईरानी ने कहा कि 48 घंटे के अंदर ठेका करेंगे बंद और करेंगे सील। और तिलोकपुरी में श्रीराम गुंडागर्दी का मामला आया सामने। 2 दर्जन बदमाशों ने घर को किया आग के हवाले। पैसे की लेन देन का है पूरा मामला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में डीडीएमए की हुई बैठक में कई पाबंदियों को हटा दिया गया है। मीटिंग के बाद सोमवार से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और जिम खोलने का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। इस पर हमने पूर्व दिल्ली की आईएमए प्रेसिडेंट से बात की तो उनका कहना है कि धीरे धीरे दिल्ली में सब चीजें खुलती जा रही हैं। अर्थव्यवस्था को देखते हुए ये भी जरूरी है, लेकिन कोरोना की रफ्तार ना बढ़े, इसको लेकर हमें खुद भी ध्यान रखना है। भले ही सब चीजें खुल जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल लगातार करना है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो ये धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, हमारे को इससे जो है वो सतर्क रहना चाहिए। सरकारों के लिए भी जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो लॉकडाउन को ओपन करें। और ज्यादा चीजें जैसे कि जिम वगैरह हैं, उनको भी लॉकडाउन में अब खोला जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये समय सही आ गया है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सावधानी छोड़ दें। आज भी सोशल डिस्टेंसिंग करना, मास्क पहनना और हैंड सैनिटाइजेशन रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खतरा भी पूरी तरह टला नहीं है, मगर हमारे को इस डर में नहीं रहना है और आगे बढ़ना है और आगे जो है वो दिल्ली को आगे लेके चलना। पूर्व दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में डॉक्टर सैलरी नहीं मिलने को लेकर काफी समय से हड़ताल कर रहे हैं, जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन ने वीरवार को सर्कुलर जारी कर चेतावनी दी थी कि अगर डॉक्टर्स हड़ताल वापस नहीं लेते हैं तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जिसके कारण से शुक्रवार को डॉक्टर्स ने विरोध मार्च निकाला। वहीं हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने पूर्व दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको टर्मिनेट किया जा रहा है, नहीं तो हम लोग ऐसे किसी को भी टर्मिनेट नहीं करते हैं। 4 महीने सैलरी नहीं आई, सैलरी मांगना सभी का अधिकार है। इसमें सैलरी ना देना और उसके ऊपर से हमारे ऊपर ये लेटर आना कि सभी डॉक्टर को टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, तानाशाही है। इसके खिलाफ हम बिल्कुल एक मत है। जो डॉक्टर टर्मिनेट हुए हैं उनके साथ पूरा दिल्ली का डॉक्टर एक साथ है, स्टाफ पूरा अस्पताल का स्टाफ उनके साथ है। इस तरीके से किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होने देंगे। हम सब एक से एक है। यहाँ पर लेटर में कुछ मेंशन नहीं किया गया है। दूसरी बात, जो डॉक्टर जनवरी में ज्वाइन किए हैं चाहे फरवरी में ज्वाइन किए हैं, हम सब एक हैं और हमारी यूनिटी एक साथ रहेगी। हम किसी भी इन चीज़ों से डरने नहीं वाले हैं। हम ना इस चीज़ का हम पूरा विरोध करते हैं इस चीज़ का। और हमारे साथ दिल्ली की ऑल एसोसिएशन, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, फाइमा, फोर्डा अब हमारे साथ हैं। अगर कुछ भी एक्शन किसी डॉक्टर के ऊपर होता है तो हम इसका कड़े शब्दों में और कड़ी तरीके से विरोध करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने भी, हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि हम किस अधिकार से कह दें कि वो अपनी हड़ताल तोड़ दें, क्योंकि अगर वेतन किसी को भी नहीं मिलेगा तो कैसे कैसे महसूस होगा। घर चलाना ऐसा मतलब बेसहारा से हो गए हैं, ऐसा हो गए हैं। घर पे अब कर्जदार खड़े होने लगे हैं। कब तक उधार देंगे वो? आज सिर्फ अक्टूबर का कल वो आया था एक वेतन, उसके अलावा नवंबर, दिसंबर, जनवरी चल रहा है। कोई आश्वासन नहीं है, कोई लिखित में कोई आश्वासन नहीं है। मैं यहाँ तब से काम कर रही हूँ जब हमारे यहाँ डेंगू का आउटब्रेक हुआ था, और उस समय मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम डॉक्टरों ने बिना किसी शिकायत के, बिना सैलरी की डिमांड किए हर संडे ड्यूटी की है। जब तक इन्हें ज़रूरत पड़ी है हमने एक्स्ट्रा ड्यूटी की है। हमने बिना किसी कंप्लेन के काम किया है। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है हमारे लिए खुद की, भाई हम अपने घर का रेंट कैसे पे करें, हम कैसे
अपने घर का खर्चा चलाएं, कैसे अपना रेंट पे करें, हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हम कोशिश करेंगे 15 दिन के अंदर उनको एक सैलरी और मिल जाए, क्योंकि ये बात भी सच है कि बिना सैलरी के काम होना बड़ा मुश्किल होता है। सभी के खर्चे हैं, लॉकडाउन का समय था, खर्चे किसी की मकान की किस्तें हैं, किसी की गाड़ी की किस्तें हैं और घर का खर्चा भी चलाना होता है, बच्चों की फीस भी देनी होती है। तो उसकी हमने चिंता व्यक्त की। हमने कमिश्नर महोदय को बोला है कि जैसे राजस्व प्राप्त होता है, जैसे पहला पैसा आएगा इनको प्रायोरिटी पे दिया जाएगा और मुझे पक्का विश्वास है कि हम 20 फरवरी से पहले इनको एक किस्त और दे देंगे। वहाँ पे 3 तरह के डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर्स वो हैं जिन्होंने भी जनवरी में ज्वाइनिंग की है। अब उन्होंने जनवरी में ज्वाइनिंग किया, 44 डेज उनको मिले हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उनके लिए किया हो। फिर भी हमने MS को तलब किया, बातचीत की है। हम किसी को भी टर्मिनेट करने वाले नहीं हैं। सभी लोग काम करें, अच्छे से काम करें, हमारी आर्थिक स्थिति को भी समझें। हम थोड़ा देर तो हो सकता है लेकिन तनख्वाह उनको मिलेगी, अवश्य मिलेगी। जिन लोगों ने अभी जनवरी के महीने में ही यहाँ पे नौकरी ज्वाइन की है स्वामी दयानंद अस्पताल में, जिन्हें नौकरी ज्वाइन किए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और वो लोग भी स्ट्राइक में गए हुए हैं, तो उसकी वजह से क्योंकि प्रशासन को ऐसा लगा कि जो हमारी सामान्य सुविधाएं हैं जो मरीजों को मिलनी चाहिए, उन लोगों का तो अभी कोई राइट ही नहीं बन रहा, क्योंकि अभी महीना भी नहीं हुआ है नौकरी ज्वाइन किए हुए, अभी कोई सैलरी भी ड्यू नहीं है, तो उनको वापस बुलाने की दृष्टि से इस तरीके का सर्कुलर। पूर्व दिल्ली के मंडावली में चंद्रपुरी इलाके में शराब का ठेका खोलने का स्थानीय लोग विरोध लगातार करते आ रहे हैं। तकरीबन 1.5 महीने से महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार के अधिकारियों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। महिलाओं का कहना है कि क्षेत्र में शराब का ठेका खोलने से महिलाओं और लड़कियों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। रोजाना शराबियों के जमावड़े से यहाँ की शांतिपूर्ण व्यवस्था भंग हो जाएगी। स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि जहां एक तरफ दिल्ली सरकार लड़कियों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं, सुरक्षा और सम्मान की बात करती, वहीं दूसरी तरफ महिलाएं और लड़कियों के मान सम्मान के लिए गंभीर खतरे के रूप में इस रिहायशी कॉलोनी में शराब के ठेके को खोलकर उनके साथ गंभीर खिलवाड़ कर रही है। निवासियों की मांग है कि शराब के ठेके को तुरंत ही रद्द किया जाए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एक तरफ तो केजरीवाल जी बोलते हैं कि जहाँ भी कहीं महिलाएं विरोध करेंगी, जहाँ भी स्थानीय लोग विरोध करेंगे तो वहाँ ठेका हम नहीं खोलेंगे, हम अन्य स्थान पर खोलेंगे। लेकिन ये 2 महीने से बहनें हमारी यहाँ बैठी हैं सड़क पे, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। शराब की जो बड़ी कंपनियां हैं वो पूरे माफिया हैं, उन लोगों से टकराना आसान काम नहीं है। वो सारा पुलिस को ले के रोजाना यहाँ आ रहे हैं। अभी उन्होंने कोई नया ऑर्डर पास करा लिया है कि जी शराब की दुकान को यहाँ तुरंत, कल ही ऑर्डर मिला है और कल ही इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पुलिस 16 तारीख है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पुलिस भी आ गई, जबकि हम इस केस को लड़ रहे हैं। 16 तारीख डेट लगी हुई है कोर्ट में, लेकिन उसके बाद एक प्रायर ऑर्डर लेके आना और उसके हिसाब से ये कहना कि भाई यहाँ हम यहाँ दुकान खोलेंगे और पुलिस फोर्स लेके आना। देखो आप ये सारा आप अर्धसैनिक बल यहाँ खड़े हैं और पूरा थाना यहाँ खड़ा है, बड़े अधिकारी यहाँ खड़े हैं। तो हम यही कह रहे हैं, जब 16 तारीख थी तो अपना पक्ष रखना। दूसरी बात, ये क्षेत्र में ये जो बिल्कुल ही रिहायशी क्षेत्र है, आप देख रहे हैं सब यहाँ महिलाएं बच्चे 24 घंटे यहाँ से रास्ता निकलता है। कहीं मेन रोड पे दुकानें खुली हैं, जिसको शराब पीनी है वो 4 कदम दूर से ले आएगा, जिसको पीने का शौक है। सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले भी यहाँ बलपूर्वक यहाँ लोगों को हटाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी एक मजबूत शक्ति के साथ, क्योंकि यहाँ ये कॉलोनी में है, मेन रोड है ये हमारा, यहाँ ऊपर भी रिहाइश है, बराबर में रिहाइश है, सब जगह लोग रहते हैं। ऐसी जगह पर एक ठेका खोला जाएगा? हम लोग इसका पूरा विरोध कर रहे हैं और जब तक करते रहेंगे, जब तक सरकार की तरफ से लिखित में हमारे पास यही नहीं आता कि यहाँ ठेका नहीं खुलेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बुजुर्ग हैं, दिन रात यहाँ बैठे हैं अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए। स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, या यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक के लिए हमने इतना जोर दिया था, वो तो खुला नहीं। ठेका खुलने के लिए गवर्नमेंट भी जोर दे रही है, पुलिस जो बुलाई है ये पुलिस की अपनी मर्जी से आ गई है, ये गवर्नमेंट इतना जरूरी हो गया है। हमें अगर हमारे साथ उत्पीड़न होगा या हमारे साथ मतलब हाथापाई होगी तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से होगी। और हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक ये ठेका बंद नहीं होगा, हम सभी महिलाओं ने प्रण ले रखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जीने पे कम से कम आज से 1-1.25 महीने पहले नाइट को 12 बजे करीब डीसीपी वगैरह आते हैं कि जी आपका नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है, आप यहाँ से हटिए। हम कम से कम 15 से 20 महिला थे और 15 से 20 पुरुष थे। नाइट में हम लोग यहीं पे रहते थे,
तो उन्होंने बोला कि हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि यहाँ पे शराब नहीं आएगी। 15 मिनट हमें हटाने के 15 मिनट के बाद गाड़ी आ गई। गाड़ी आने के बाद हमने दिल्ली सरकार आया है बोला, और महिला कांस्टेबल भी थी, पुलिस भी थी, उन्होंने लाठी चार्ज करा। हम इधर कॉलोनी गली में भागे, हम उधर भागे, हम इधर भागे। हम भागने के बाद हमने बचाव किया, बचाव करके हमने जीने के अंदर पूरी रात 5 या 6 महिला हम यहाँ पे बैठे हुए थे। पूरी रात हमने बैठे, आदमी बेचारे किसी के घर में, कोई किसी के घर पे, हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस यहीं पे बैठी हुई थी। मतलब वो हमारी नहीं सेफ्टी कर रही है यहाँ पे, वो यहाँ पे इस ठेके की सेफ्टी कर रही है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत लगातार शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। शराब के ठेके खोलने का बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ठेके खोलने का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज स्मृति ईरानी ने वर्चुअल रैली का आह्वान किया और उसमें अवैध ठेकों को 48 घंटे के अंदर बंद करने की घोषणा की है। जिस प्रकार से दिल्ली में जो ठेके खोले जा रहे हैं, कहा तो केजरीवाल कहते थे कि मैं ठेकों को बंद करूंगा, लेकिन उसके उल्टा ये 800 साढ़े 800 ठेके जो इन्होंने दिल्ली में खोले हैं, वो 3000 नए लाइसेंस इशू कर रहे हैं। इसका भारतीय जनता पार्टी बहुत जमकर विरोध करेगी, डट के विरोध करेगी। और जो ठेके इन्होंने स्कूल और कॉलेज के साथ में खोले हुए हैं, गुरुद्वारों के साथ में खोले हुए हैं, उनको 48 घंटे के अंदर अगर दिल्ली सरकार बंद नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य उन ठेकों को स्वयं बंद करेगा, सील करेगा। लगातार वो शराब से इनकम बढ़ाने के लिए अपनी निजी इनकम और दिल्ली सरकार का राजस्व शराब से बढ़ाना चाहते हैं। इसकी हम निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाएं, पर्यावरण, जल व्यवस्था, शिक्षा सुविधा ये ठीक हो, लेकिन ये ठेके बनाकर शराब जगह जगह पर बांटकर महिलाओं को और हमारे सभ्य समाज को प्रदूषित करने लगे हैं। जो केजरीवाल की नाकामी है, केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली के अंदर सबको अच्छी शिक्षा दूंगा, सबको अच्छा स्वास्थ्य दूंगा, वो तो उसने दिया नहीं। स्कूल बंद पड़े हैं और धड़ाधड़ ठेके खोले जा रहे हैं। 850 ठेके खोले जा चुके हैं और केजरीवाल जी की योजना है कि दिल्ली में 4000 लाइसेंस दिए जाए। एमसीडी के माध्यम से अब तक 300 ठेके बंद किए जा चुके हैं और हम जब तक ये आबकारी नीति पूरी तरह से हटाई नहीं जाती तब तक हम विरोध करते रहेंगे। देखिए, पूरी दिल्ली में 500 जगहों पर एलईडी लगाई गई है, जिस पर स्मृति ईरानी जी की ये वर्चुअल रैली लाइव करी जा रही है। दो गुरुद्वारों के बीच में एक ठेका खोला गया है, ये कितनी गलत बात है। पूर्व दिल्ली में सरेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। मामला मयूर विहार थाना इलाके के त्रिलोकपुरी के 32 ब्लॉक का है, जहां पर पुरानी रंजिश की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने घर को आग के हवाले कर दिया। गनीमत ये रही कि पीड़ित परिवार पहली मंजिल पर छुप गया था, नहीं तो घटना भयावह रूप ले सकती थी। पीड़ित परिवार का कहना है कि पड़ोस के एक परिवार से पैसे के लेन देन को लेकर एक मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसका समझौता करने का दबाव इलाके का सट्टा माफिया नाजिम उन पर बना रहा था। पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया तो नाजिम का भाई भांडा दिन में सरेआम हथियार लेकर हत्या के इरादे से उनके घर पहुंच गया, जिससे पकड़कर पीड़ित परिवार ने पुलिस के हवाले कर दिया है। कालू इमरान भांडा रिजवान का भाई, वो आया, आके उसने इकट्ठा करा लड़कों को, नाजिम और उसने जो ग्रुप भेजा पूरा, इन्होंने ये सब इकट्ठा हुए। हम तीनों बाप बेटे हम आके रोटी खा रहे थे आके, और इन्होंने पथराव शुरू कर दिया इधर से कि मारो इन्हें, आग लगा लो, जान से मारो। इन्होंने अंदर भी पहुंच गए। इतने पत्थर बरसाए लड़के को मेरे शक हुआ कि हमें मार भी सकते हैं आके। हम घर छोड़ के ऊपर चले गए। इन्होंने क्या काम करा, उसमें हमारे घर में इतने पत्थर बरसाए, कूलर गिरा के उसमें आग लगाई हमारे घर में। हम ऊपर जान बचा के 4थी मंजिल पे हम ऊपर पहुँच गए, अंदर से कुंडी लगा दी, तब हमारी जान बची। ये पानी आग बुझाने वाली गाड़ी आई, आधा घंटे में तब उन्होंने आग पे काबू पाया। तो जो मेन है यहाँ का इनका नाजिम के भाइयों ने, सट्टे वाला नाजिम, जिसका यहाँ पूरे एरिया में 30 ब्लॉक में रहता है, सट्टा यहाँ चलवाता है। और क्या कहते हैं, ये सब क्रिमिनल लोग हैं, सब पे मुकदमे केस हैं। और इन लोगों ने फिर जो है, जैसे हम थाने से आके हमने पानी पिया 8:30 बजे, मेरे पापा ने जो 60 साल के, मेरे भाई ने, मैंने, और क्या कहते हैं, फिर हम घर में आके पानी पिया हमने। इतने में नाजिम ने अपने भाइयों को, नाजिम भी आया, नाजिम की बहनें भी थी, और सब थे पूरे, इनके 50 घर हैं पूरे टोटल नाजिम के, सब आगे 15 साल तक के बच्चे थे लड़के इनके। और फिर जो है इन्होंने पहले पथराव करा घर पे। हम ऊपर थे, रसोई हमारी ऊपर है सर, नीचे हॉल बनाया जिसमें दहेज का सामान, अलमारी, टीवी सब कुछ है। तो इन्होंने कूलर हटाया, कूलर रखा है एक दीवार पे हमारे बाहर, कूलर हटा कर उसमें से घुस के आग लगाई, पथराव करा। और फिर जो जब ऊपर आग लगी, हमें जब पता चला, हम अगर नीचे हम उतर जाते पूरा घर मर जाता और पड़ोसी ही मर जाते। इन्होंने पता नहीं सिलेंडर
लाए थे साथ में, पेट्रोल लाए थे, किस चीज़ से आग लगाई ये नहीं पता, लेकिन इन्होंने कूलर हटा के उसमें से घुसे। ताला भी नहीं था, नीचे कुंडी लगा रखी थी हमने। पर सब कुछ होता है, इस गली में भी इनका सट्टा चलता है, यहाँ भी, और एक अंदर जुग्गी है मोटर से जात की, वहाँ भी सट्टा चलता है, एक हारून की जुग्गी है, वहाँ भी सट्टा चलता है, और ये भी सब मिले हुए हैं, सबको डरा कर रखते हैं ये सट्टे वाले। आज गोलियां भी चली हैं क्या? गोलियां चलाई? गोली चलाए नहीं लाता, अगर मेरा भाई छोटा वाला नहीं जाता, बड़े और मेरे पापा नहीं जाते, मेरे भाई को आज मार देता भांडा नाजिम ने, जो क्रिमिनल रख रखा है अपना भाई मेरठ से बुलाकर। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर में चोरों और नशेड़ियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि चोरों ने सरकारी सामान पर भी हाथ साफ कर दिया है। दरअसल विश्वास नगर पर बने नाले पर काफी समय पहले ग्रिल लगाई गई थी, जिसको तोड़कर चोर उसके पुर्जे चुरा ले गए हैं। ग्रिल काफी हद तक टूट चुकी है और बड़े हादसे को न्योता दे सकती है, और लाइट नहीं होने से अंधेरे में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये कोई ना कोई इसमें किया है या चोर ही ले गया है, और बेचा तो आदमी को ले जाएगा नहीं। हाँ, रात को तो वैसे भी बहुत इसमें किया, यहाँ पर घूमते हैं, इलाका बेकार हो चुका है। हाँ जी, हाँ आते हैं, मरीज भी आते हैं, इमरजेंसी भी होती है, तो क्या ना अंधेरा भी रहता है, और ये भी क्या ना जो ना ये ग्रिल टूटी हुई है, कुछ भी हादसा हो सकता है। नशेड़ी ले गए सब ये निकाल के यहाँ से। मैं तो देख रहा हूँ काफ़ी महीने, 6 महीने करीब से देख रहा हूँ मैं तो। यहाँ से कोई ना कोई गिर के मरेगा किसी दिन। गाड़ियाँ हमारे, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो सीधे नीचे नाले में जाएगा वो। मेडिकल हॉस्पिटल है, कोई पेशेंट भी गिर सकता है यहाँ से। डेली आता हूँ मैं, तो यहाँ तो रिस्क है ही, और नशेड़ी कितनी बार लगा चुके हैं यहाँ पे, नशेड़ी बहुत ज़्यादा हैं। पहली बात तो ये लगी हुई बहुत पुरानी है, फिर ये तोड़ के कोई ले गया है, और ये कोई गिर जाए, कोई आ जाए, बच्चा कोई कूद जाए, कुछ भी हादसा हो सकता है। गाड़ियाँ निकलती यहाँ से, गाड़ियाँ भी वहाँ निकलती हैं, बाइक वाले भी। ये तो खैर है ही है, रात में यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। जब यहाँ से जाते हैं ड्यूटी करके तो अंधेरा रहता है, यहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है। यहाँ पे ड्रिंकर सब बैठे होते हैं, कोई सेफ्टी इतनी नहीं है यहाँ पे। बहुत की देखिए ना, ये हम दिल्ली में रहते हैं भैया, भारत की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा या सिंगापुर बनाऊंगा। ये आपके सामने है, यहाँ जाली लगी हुई थी, यहाँ नाला है, गंदा नाला, बहुत ये बहुत ही गहरा नाला है। कोई भी व्यक्ति गलती से या कुछ अनजाने से गिर जाए तो उसकी मौत निश्चित है। यहाँ पे जालियाँ लगी हुई थी, उन्होंने तोड़ दी। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में 1 फरवरी को गन पॉइंट पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया है कि गांधीनगर के एक व्यापारी की स्कूटी और 6 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे ये लोग। मामले को पुलिस ने 36 घंटे में सुलझा लिया है। पुलिस ने 6 बदमाशों को पकड़ लिया है। उनके पास से लूटे हुए 6 लाख में से 2,67,000 रुपए और वारदात में इस्तेमाल होने वाली 2 बाइक और एक देसी कट्टा भी बरामद कर लिया है। फिलहाल एक बदमाश फरार चल रहा है, जिसकी तलाशी में टीम छापेमारी कर रही है। इस मामले में अब तक हम 6 लोग पकड़े हैं, उसमें 5 मेजर अरेस्ट है, एक CCL भी है, जोनेल है, उनको भी हम पकड़े हैं। टोटल 2.67 लाख पैसा हमने जो रिकवर किए हैं। जो मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल इसी वारदात में यूज हुआ है, वो भी बरामद हो गया है। एक देसी कट्टा भी हमने बरामद किए। इसी मामले में जो 1 तारीख जो कंप्लेनेंट है, ये गांधीनगर में कपड़े का दुकान है, शाम को ये पैसा लेकर अपना घर जा रहा था दुकान बंद करके, तभी इनको 2 मोटरसाइकिल में, एक मोटरसाइकिल में 3 लोग थे, दूसरी मोटरसाइकिल में 2 लोग थे। बाद में पता चला उसमें भी 3 लोग थे। ये लोग ने रास्ते में गली नंबर 9 गीता कॉलोनी, वहाँ पर इनको काफ़ी अंधेरा था, लोग इतना नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं था, वहाँ पर इनको रोके, फिर इनको पिस्टल दिखाकर स्कूटी के साथ छीन लिया है। छीन के फिर रास्ते में जाके स्कूटी से खोल कर पैसा निकाल कर फिर स्कूटी को वही छोड़ दिया, वहाँ से फिर भाग गया। फिर हमारा पुलिस टीम है, 2 टीम हमने बनाया है, SHO गीता कॉलोनी, SHO गांधीनगर के अंडर में। ये दोनों टीम ने अपना CCTV फुटेज वगैरह सारे एनालाइज कर बढ़िया काम किया है। पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर में महिलाओं से जुड़ी बीमारियों के चेकअप के लिए कैंप का आयोजन किया गया। दरअसल महिलाएं घरेलू काम की वजह से अपने शरीर में होने वाली बीमारियों को नजरअंदाज कर देती हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आगे चलकर उठाना पड़ता है। कैंप में महिलाओं को होने वाली बीमारियों के लिए जागरूक किया गया। साथ ही महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की जांच भी की गई है, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने महिलाओं से बात की तो उनका कहना था कि इस तरह के कैंप काफ़ी फायदेमंद होते हैं। आज यहाँ पे अराउंड 15 to 16 महिलाओं ने पेप स्मीयर करवाया है और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पेप स्मीयर कराया है, क्योंकि इस बीमारी के बारे में बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता है। तो ये टेस्ट हमें करवाना चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि लोग इनिशिएट करके सामने आ रहे हैं और ये टेस्ट करवा रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर ही है मोस्टली जो महिलाओं में होता है, और एक ब्रेस्ट कैंसर है। इन दोनों के बारे में ही महिलाओं को पता होना चाहिए कि हाँ, हमें ये चीज़ें हो सकती हैं। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो घर पर भी एग्जामिन कर सकते हैं। तो इस चीज़ों की अवेयरनेस हम महिलाओं को दे रहे हैं कि आप घर में भी ये टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, कैंसर डे है आज, और कैंसर हमारे जीवन में एक धीमे जहर की तरह है, जो कि एंड में पता लगता है लोगों को। इसलिए हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान भी और एक टेस्टिंग कैंप भी लगाया हुआ है कि महिलाएं आके, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, वो लोग कहीं जा नहीं पाते और अपना टेस्ट नहीं कराते, तो एंड स्टेज पे जब उन लोगों को पता लगता है तो बहुत हार्मफुल हो जाता है। इसलिए हमारी लोगों से भी गुजारिश है कि कैंसर को आप हल्के में मत लीजिए और समय समय पे अपने जो भी चेकअप हैं वो करवाते हैं, और ऐसे जो कैंप लगते हैं जगह जगह पे, इनका फ़ायदा भी उठाएं। सबको पहली बात तो इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या ये कैंसर कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत डेंजरस होता है और सबको नॉलेज होनी चाहिए इसकी, क्योंकि अगर किसी स्पेसिफिक स्टेज पे पता चला तो वो बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमने एक कैंप चालू करा आज अवेयरनेस के लिए, ताकि सबको, जिसको हम जितने लोगों को हेल्प कर सकें उन सबको हेल्प करें। महिलाओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये कैंप है, क्योंकि जो ये इसमें जहाँ पर टेस्ट भी किया जा रहा है, ये पेप स्मीयर और जो ब्रेस्ट का जो ये कैंप लगाया गया हेल्प 24 और वॉइस ऑफ वुमेन की तरफ से, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा महिलाओं के लिए। क्योंकि कई बार हम सोचते ही रहते हैं पर हम जाके उसको करवा नहीं पाते हैं कि हम जाएंगे। और सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही दुखदायी हो जाती है बाद में। पूर्व दिल्ली के विवेक विहार मार्केट में लोग सीवर की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि काफ़ी दिनों से ओवरफ्लो की दिक्कत हो रही है, जिसे पीडब्ल्यूडी द्वारा ठीक किया जाना था। हालांकि काम शुरू तो किया गया, लेकिन उसके बाद सीवर को ऐसे ही छोड़ दिया गया, जिससे बारिश का पानी उसमें भर जाता है और मच्छर पैदा हो रहे हैं। मैम, इसे 3-4-5 दिन हो गए हैं। कुछ लोग आए थे गड्ढा खोद के सीवर के लिए। चलो ठीक है, सीवर लैंड जाएगी, अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखो ना, बीच में ही छोड़ के, ना कोई यहाँ पर वो लगाया उन्होंने। बाई चांस रात को गाड़ी आ जाती है, नहीं दिखता। बारिश का टाइम है, फिसलन होती है, कोई फिसल के गिर जाए, किसी को चोट लग जाए, तो इसमें तो जनता का नुकसान है ना। इनको कोई बोर्ड लगाना चाहिए था कि कार्य प्रगति पर है, असुविधा के लिए खेद है। यहाँ तो खेद ही खेद है और कुछ नहीं है, असुविधा ही असुविधा है। ये जो लाइन खोद दी है ना, तो इस पे कुछ लगाया है इन्होंने कि सावधानी वाला जो बैरिटेक लगता है, कुछ लगता है, कुछ भी नहीं लगाया है। परसों तो मैं ही शाम को यहाँ पे गिरने से बच गया था। बाइक लेके आ रहा था, पत्थर लगे हुए थे जो साइड के थे, एकदम से गिरने से बच गया था। बहुत मतलब बच गया मैं उसकी। सीवर लाइन तो है, अगर कुछ रिपेयरिंग का ही चल रहा है ये, या कुछ लगता है ओवरफ्लो का सिस्टम है, शायद ऐसा कुछ होगा। ये हमारे सामने इधर पार्लर है और ये गड्ढा खोल दिया है, बहुत प्रॉब्लम होती है। और क्लाइंट भी बोलते हैं कि बहुत गंदगी है, गाड़ी वाड़ी खड़े होने की जगह नहीं होती। बट हट जाए, क्योंकि हमारा काम सही से नहीं चल रहा ना, और गाड़ी की दिक्कत है। गाड़ी क्लाइंट कहाँ खड़ी करेंगे? आते हैं रोज खोदते हैं और फिर पता नहीं क्या पूरे दिन यही काम चलता रहता है। बोला भी है कि जल्दी करो, पर वो बोलते हैं कि ऊपर से ही ऑर्डर है कि अभी नहीं करना। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।